नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMIS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं रसायन शास्त्र बिहार बोर्ड का कक्षा 9 का ये पहला अध्याय का दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर है। इसमें जो प्रश्न है वो 5वां नंबर प्रश्न है। और इस 5वें नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि वाष्पन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन करें। तो कौन कौन से कारण होते हैं वाष्पन को प्रभावित करने वाले इन द सेंस कि वाष्पन की क्रिया किस स्थिति में तीव्र गति से होगी और किस स्थिति में थोड़ा कम गति से होगा। तो आज के इस प्रश्न उत्तर में हम इसके उत्तर को भी जानेंगे और वाष्पन से संबंधित बहुत तरह के कारणों को जानेंगे कि किन किन कारणों से वाष्पन होता है और किन कारणों से वाष्पन होने में जल्दी होती है या फिर वो अधिक समय लेता है। तो आज के इस वीडियो क्लास में अगर आप बने रहेंगे तो स्टार्ट से लेके एंड तक देखें तो आप अच्छी तरह से विषय वस्तु को भी समझ जाएंगे। इससे पहले के प्रश्न उत्तर को आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। रसायन शास्त्र कक्षा 9 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिलेंगे। मैंने पहले क्लासेस को दिया है, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर को बनाया है। तो आप सीक्वेंस वाइज उसको देखें, इस वीडियो क्लास को देख लें, उसके बाद जाके उसको आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले जो सबसे पहला क्या हो सकता है, वाष्पन की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है जो चीज़ वाष्पित होना है उसका जो प्रकृति है यानी उसका जो नेचर है वो कैसा है। ये निर्भर करेगा कि वो जो द्रव जिसको आप वाष्पित करने वाले हैं या फिर जो वाष्पन होना है उसकी प्रकृति क्या है। उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वो जल्दी वाष्पित हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका अधिक है तो वो वाष्प में परिवर्तित होने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो द्रव जिसको वाष्पित होना है उसमें हीट कितनी है, उसमें गर्मी कितना है, उसको गर्मी मिल कितना रहा है, इस पे उसका वाष्पन प्रभावित होता है। अगर हम बहुत तेज़ हीट दे रहे हैं तो जल्दी वाष्प हो जाएगा, अगर हम उसको हीट कम दे रहे हैं तो वो थोड़ा स्लो वाष्प होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा। अगर वातावरण में जो शुष्कता है और आर्द्रता है, अगर अधिक शुष्क हवाएं चल रही है तो जल्दी वाष्पित होगा, अगर आर्द्र हवाएं चल रही है तो वो वाष्पित होने में समय लगा। दूसरे नंबर में आएगा द्रव का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, द्रव कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आप एक पतले से थाली में किसी द्रव को रखते हैं और एक ग्लास में या एक प्रखनली में आप अगर उस द्रव को रख देते हैं तो इस प्रखनली में जो रखा हुआ द्रव है उसको वाष्पित होने में ज़्यादा समय लगेगा। और अगर खुले बर्तन में बहुत लंबे पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर वो द्रव रखा हुआ है तो वो जल्दी वाष्पित हो जाएगा। तो वाष्पन को प्रभावित करने के लिए तीसरा कारण क्या है कि जो द्रव्य वाष्पित होगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है यानी वो कितने क्षेत्रों में फैला हुआ। चौथा नंबर क्या होगा कि वहाँ पे जो हवाएं चल रही है उन हवाओं में वेग क्या है। अगर बहुत तेज हवाएं चल रही है तो बहुत तेज गति से वाष्पन होगा क्योंकि तेज हवाएं आ रही है और हवा के कण में जो शुष्कता है, जो उष्मा है, उसको अवशोषित करके द्रव के जो कण हैं वो तेज गति से गतिमान होंगे और हवा के कण के साथ वो भी उसके साथ निकल जाएंगे। तो ये 4 कारण हैं वाष्पन को प्रभावित करने वाले। अब इसको हम लिख लेते हैं और आप उसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं क्या है आंसर, मैंने लिख दिया द्रव की प्रकृति क्या है। अगर द्रव का क्वथनांक कम है तो द्रव जल्द वाष्पित हो जाएगा। जैसे ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो ईथर का वाष्पन जल्द होगा जबकि जल का वाष्पन में अधिक समय लगेगा। द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, अगर जल अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है तो वाष्पन तेज गति से होगा और अगर द्रव का क्षेत्र कम है तो वाष्पन धीमे वेग से होगा। द्रव का ताप, अगर द्रव का ताप अधिक है तो वाष्पन तीव्र वेग से होगा और अगर द्रव का ताप कम है तो वाष्पन कम वेग से होगा। वायु का वेग, वायु वेग अधिक होने से वाष्पन तीव्र होगा और कम होने से वाष्पन वेग कम हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
और मुझे उम्मीद आप इस क्लास को अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे। इसका आप नोट बना लेंगे और इससे पहले के क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो वॉच करते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या आवश्यकता है। जो आपकी आवश्यकता है मैं प्रयास करूँगा कि आपकी उस आवश्यकता को पूरा करूँ।